यस। तो अभी तक हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड कल मैंने री इशू के कुछ एंट्रीज भी आपको बताए थे, राइट। तो कल एक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद होगा तो। आज उसके आगे का पार्ट कवर करने जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ये 3 नंबर का बीट बहुत बढ़िया बीट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए। पीके लिमिटेड forfeited 10,000 equity share of 10 each for non-payment of first call of rupees 2 and final call of rupees 3। पीके लिमिटेड ने क्या किया है? पीके लिमिटेड ने एक 10,000 शेयर फॉरफिट किए हैं। क्यों? क्योंकि शेयर कितने का है? 10 रुपए में से 2 रुपया फर्स्ट कॉल का और 3 रुपया फाइनल कॉल का उन्होंने नहीं दिया है। मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं, 10 में से 5 रुपए दिए, 5 रुपए नहीं दिए, बरोबर। अगर 10 रुपए में से 5 रुपया सामने वाले ने दिया तो 5 रुपया नहीं दिया, ठीक है। These shares were reissued at a discount of 3.5 पर शेयर। यही शेयर मार्केट में 3.5 रुपए डिस्काउंट से रीइश्यू हुए हैं। मतलब सर 10 का शेयर, क्या मैं ऐसा बोलूं, 6.5 में रीइश्यू हुआ है। 3.5 रुपए का डिस्काउंट माने 10 में से 3.5 रुपए उड़ा दो, तो सर वो बोल रहे हैं कि भाई कितना, 3.5 का डिस्काउंट हो गया। ओके, हमें सिर्फ फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री करनी है। ओके, तो पहले तो आपसे सवाल है, कितने जर्नल एंट्रीज आएंगे? लगाओ, दिमाग लगाओ और मुझे कमेंट में बताओ। चलो फास्ट, कितने जर्नल एंट्री आएंगे? हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज? प्रसाद कह रहा है 3 आएंगे। सुजल कह रहा है 5 आएंगे। सूरज कह रहा है 3 और 5 के बीच में 4 आएंगे। 3, 4, 5, बहुत बढ़िया। अभी कोई बोलो 6, कोई 2 बोलो। हाँ, शाहरुख कह रहा है 7 आएंगे। वेरी गुड शाहरुख, वेरी गुड शाहरुख। तो सर अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्या यहाँ पे कोई इशू का कोई पार्ट है क्या? नहीं, शेयर्स आर ऑलरेडी इशूड, तो इशू का कोई पार्ट है ही नहीं। सर मुझे सिर्फ पहली एंट्री करनी है फॉर फीचर की। ओके, फिर वही फॉरफिट किए गए शेयर मुझे करने हैं री इशू। ओके, एंड उसके बाद अगर ये री इशू होने के बाद भी कोई पैसा अगर बचता है तो वो पैसा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो तीसरी एंट्री, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस यही 3 एंट्री मुझे करनी है। तो सर यहां आइए, जरा मैं आपको पहला बीट करके बताता हूं, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलो पहला बीट, एवरीवन सबका ध्यान इधर। क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, जर्नल करना है फॉर फीचर का। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं वो पार पे इशू है या प्रीमियम पे? सर शेयर्स आर इशूड एट पार। ओके, अभी शेयर्स अगर पार पे इशू हुए हैं तो सर हमें प्रीमियम वाला तो सेक्शन उड़ा दो। पार पे इशू हुआ है 10 का शेयर, 10 में 10 रुपए के शेयर में से उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, फाइनल कॉल के 3 रुपए, ऐसे 5 रुपए नहीं दिए।
अगर 10 में से 5 नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है 5 दिया होगा, और अगर 5 दिया है, जितना दिया वो फॉरफीचर, जितना नहीं दिया वो कॉल्स इन अरियर्स। बोलो हाँ है ना? तो सर उस प्रकार से एंट्री करेंगे। एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10। बोलो हाँ है ना? 1 लाख। यस सर। टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट 10,000 इंटू 5। सर जितना पैसा नहीं दिया उसमें से बचा हुआ जितना पैसा दिया, जितना दिया वो फॉरफीचर को, फॉरफीचर में बैलेंस आ गया सर 50,000, एक टेम्पररी अकाउंट। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 10,000 इंटू 5। जितने नहीं आए वो अरियर में बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड। शेयर फॉरफिट हो गए सर। अभी यही फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हुए हैं, और वो जो री इशू हुआ है वो कैसे हुआ है? डिस्काउंट में। कितने रुपए का डिस्काउंट? 3.5 रुपए का। और अगर 3.5 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है तो शेयर 10 रुपए का 6.5 रुपए में री इशू हो रहा होगा। और अगर 6.5 रुपए में री इशू हो रहा है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितना सर? 10,000 इंटू 6.5, 65,000। सर 6.5 रुपए सामने वाले ने दिए, 3.5 रुपए कौन देगा? सर ये लॉस रिकवर करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये लॉस रिकवर करने की जिम्मेदारी है फॉर फ्यूचर अकाउंट की, जो क्रेडिट होके बैठा है 50,000। क्या ये 50,000 में से 10,000 इंटू 3.5 माने 35,000 का लॉस मैं रिकवर कर सकता हूं क्या? यस सर, बिल्कुल रिकवर कर सकता हूं। तो उनका बोलना वही है, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3.5, 35,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। चेक करो भाई। बीइंग forfeited shares रीइशू। ओके, अभी ये रीइशू हो गए। अभी फॉरफीचर में अगर मैं देखूं क्रेडिट साइड 50,000 बैलेंस है, उसमें से मैंने यूटिलाइज कर लिया 35,000, फिर भी बैलेंस कितना बच रहा है? 15,000। तो ये 15,000 कहना इसे एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा बैलेंस आप कहां डालोगे? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में 50 माइनस 35, 15, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चेक करो, यहां पे देखिए बरोबर जो 50,000 क्रेडिट था, या 35 डेबिट या 15 डेबिट, बरोबर 50,000 क्रेडिट डेबिट टैली हो गया। चेक करो एवरीवन। क्या ये तीनों एंट्री आपको समझ में आए? चेक करो, समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे। पक्का बोलो और आगे बढ़ो।
तीनों एंट्री समझ में आई? आज हमें बोलना पड़ेगा गाइस। ओके, यस और नो? एटलीस्ट हमें सिर्फ एक थंब देके आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, चलो गुड। चलिए, तो ये तीनों पहला कंडीशन लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, पहला कंडीशन लिखो, फिर दूसरा कंडीशन आप ट्राई करेंगे। चलो फास्ट आ जाओ। सेकंड भी ट्राई करेंगे सर। पहले आप करेंगे, फिर मैं करूंगा। ये हो गया सर। ये बीट देखो, केपी लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 ईच इंक्लूडिंग 5 रुपीज प्रीमियम। तो 15 रुपए में 5 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है सर। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। ठीक है, 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया। आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स वेर री इशूड। 20 में से 10,000 शेयर री इशू हो रहे हैं 4 रुपए के डिस्काउंट पे। ठीक है सर। अगेन आपसे सवाल है, हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज विल बी देयर? हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज विल बी देयर? बताओ। पहला, क्या फॉरफीचर का एंट्री आएगा? एक, बिल्कुल आएगा सर। पहले शेयर्स को फॉरफिट करो, फिर उसमें से 10,000 शेयर क्या हो रहे हैं? री इशू, उनको री इशू करो। और तीसरा, ट्रांसफर टू CR, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अभी ध्यान से, उन्होंने फॉरफिट किए 20,000, री इशू किए 10,000, तो जो बचे हुए 10,000 है उसका कोई इन्फो है क्या? नहीं, उसका कोई इंफॉर्मेशन ना होने के कारण सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है? सिर्फ फॉरफीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, ये तीन ही एंट्री पे फोकस करना है। चलो, पहले आप ट्राई करेंगे और मुझे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को आता है। चलो फटाफट, पहले आप ट्राई करो, 5 मिनट है आपके पास एवरीवन। यहां देखिए सर, उनका बोलना क्या है? केपी लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए? 20,000 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं दिया उस व्यक्ति ने? फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया। तो सर सबसे पहली बात चेक करो, क्या ये शेयर जो फॉरफिट हुए हैं पार पे इशू है या प्रीमियम पे? सर प्रीमियम पे इशू है। तो प्रीमियम पे इशू अगर हुए हैं तो चेक करना है क्या उन्होंने प्रीमियम दिया या प्रीमियम नहीं दिया। तो चेक करो, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे प्रीमियम है 5 रुपए का, और वो 5 रुपए का प्रीमियम उन्होंने कहा लिया है, ये नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा लिया होगा? वो अलॉटमेंट पे लिया होगा। और उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, और उसने अगर फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब उसने अलॉटमेंट दिया होगा, और अगर अलॉटमेंट दिया होगा तो प्रीमियम भी दिया होगा। बोलो है ना? और अगर प्रीमियम दिया है तो हम हमारी एंट्री में प्रीमियम नहीं लेते। तो ये 15 रुपए की जगह पे शेयर हो जाएगा 10 रुपए का। 10 में से उसने 3 रुपया नहीं दिया, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि 7 रुपए दिए? बोलो। अगर उसने 7 रुपए दिए तो सर 7 रुपए जाएंगे फॉरफीचर को, और 3 रुपए जाएंगे अरियर को। तो सर इसकी एंट्री कैसे होगी? देखो, बरोबर है क्या? मुझे बताना। इसी के बाजू में नए पेज पे ही करते हैं। सेकंड बीट है सर, ये बी बीट, जर्नल। पहला, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट।
कितने शेयर फॉरफिट हुए? 20,000। 10 रुपए का एक शेयर, बरोबर 2 लाख। सर मैंने गलती से यहाँ पे फॉरफीचर लिख दिया, कैपिटल करना चाहिए कि नहीं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर फॉरफीचर को कौन सा पैसा जाता है? फॉरफीचर को अमाउंट जाती है जितना पैसा उसने दिया, तो 10 रुपए में से 7 रुपया उसने दिया और 3 रुपया उसने नहीं दिया। जो नहीं दिया वो कहां जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। चेक करो, बरोबर। शेयर फॉरफिट हो गए। अभी ये फॉरफिट किए गए शेयर्स क्या मार्केट में रीइश्यू होंगे? बिल्कुल रीइश्यू होंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। सर रीइश्यू कैसे हो रहा है? पार प्रीमियम की डिस्काउंट। सर डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है, और डिस्काउंट कितना? 4 रुपए का डिस्काउंट वो लोग बोल रहे हैं। तो कहना ही से 20,000 में से सिर्फ आधे 10,000 शेयर ही रीइश्यू हो रहे हैं। तो 10,000 इंटू 6, 60,000 बैंक अकाउंट डेबिट। सर 4 रुपए का लॉस रिकवर करने की जिम्मेदारी इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर के कंधों पे है। कितना? 10,000 इंटू 4, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, 1 लाख। ओके, तो सर कितना हो रहा है चेक करो? 1 लाख रुपए हो रहा है। ओके, अभी तीसरा। अभी मजा देखिए, जिन लोगों ने 1 लाख आंसर बताया था उन्होंने क्या किया? सर 1,40,000 फॉर फीचर में बैलेंस है, उसमें से 40,000 लॉस रिकवर हो गया, बचे 1 लाख। और वो 1 लाख हमारे जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ऐसे बताया था क्या? बताओ। जिन्होंने जिन्होंने 1 लाख बताया आंसर, उन्होंने ऐसे बताया था क्या? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही बताया था बोल रहे हैं। गलत जवाब है ये। ठीक है, क्यों मैं आपको बताता हूं ये गलत क्यों है। सर ये जो 1,40,000 फॉर फीचर का बैलेंस है, ये कितने शेयर का है? 20,000 शेयर का है फॉर फीचर का बैलेंस। आप लोगों ने रीइश्यू कितने शेयर किए? 10,000 ओनली। तो ऐसे सिनारियो पे 1,40,000 में से आप लोगों ने सिर्फ प्रोपोर्शनेट जितने शेयर रीइश्यू किए ना, उतने ही शेयर का बैलेंस लेना अनिवार्य है। मुझे बताओ, फॉरफिट हुए 20,000 और आपने रीइश्यू किए 10,000, बचे हुए 10,000 आप लोगों ने पार पे रीइश्यू किए, प्रीमियम पे किए, डिस्काउंट पे किए? आपको कुछ मालूम है क्या? नहीं। पार पे किया तो अच्छी बात है, ठीक है। प्रीमियम पे किया, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्काउंट पे किया तो वहां पे भी लॉस रिकवर करने के लिए फॉर फीचर का बैलेंस लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। और आपने 1,40,000 में से 40 हटा के पूरे 1 लाख अगर कैपिटल रिजर्व में डाल दिए, तो वो लॉस कैसे रिकवर करेंगे? बचे हुए 10,000 जब मार्केट में इशू होंगे, अगर वो डिस्काउंट पे इशू हुए, री इशू, तो मुझे बताओ लॉस कैसे रिकवर होगा? आपने तो पहले ही कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो ये गलती है सर, और ये गलती हमें सुधारनी है। कैसे सुधारेंगे? एक वर्किंग करके बताता हूं। ठीक है, वर्किंग फॉर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहला
बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एकदम ध्यान से देखिए, शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना था? 1,40,000, बरोबर। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, कितने शेयर्स फॉरफीट हुए? 20,000 शेयर्स। सर, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, कितने शेयर मार्केट में री इशू हुए? 10,000 शेयर्स, बरोबर। तो अभी हेंस proportionate amount of forfeiture इज इक्वल टू, कैसे आएगी प्रोपोर्शनेट अमाउंट? सर, टोटल फॉरफीचर 20,000 के लिए 1,40,000, तो 10,000 के लिए कितना? सिंपल, ये एक लॉजिक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला, बैलेंस इन फॉरफीचर डिवाइडेड बाय, थोड़ा नीचे लिखता हूं ये, बैलेंस इन फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड। सर, फॉरफीचर में बैलेंस कितना है? 1,40,000। कितने शेयर फॉरफिट हुए? 20,000। कितने शेयर री इशू हुए? 10,000। तो बैलेंस कितना आया? 70,000। बताइए, इतना बैलेंस मैं यूटिलाइज कर सकता हूं लॉस रिकवर करने के लिए? अभी बताइए लॉजिक क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर, 1,40,000 अगर 20,000 के लिए है तो 10,000 के लिए 70,000, एकदम बेसिक लॉजिक। 70,000 ही मैं यूटिलाइज कर सकता था मेरा लॉस रिकवर करने के लिए, और मेरा लॉस कितना हुआ? मेरा लॉस हुआ 40,000। तो लेस लॉस ऑन री इश्यू कितना भाई? 40,000। तो ये 70,000 थोड़ा इधर लिखता हूं। सर, ये 70,000 में से 40,000 लॉस रिकवर हो गया, बचे कितने? 30,000। दिस इज योर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 30,000। बताओ, ये 30,000 कैसे आए, समझा क्या? सर, टोटल बैलेंस था 1,40,000, लेकिन वो 20,000 शेयर का था। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ? कितने शेयर फॉरफिट हुए? 10,000। कितने शेयर फिर से रीइश्यू हुए? 10,000। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो और 10,000 से ही डिवाइड करो तो आंसर वही आएगा। इसीलिए ये 50,000 50,000 ही रहे, ठीक है। और उसमें से डायरेक्टली 35 माइनस किया तो 15 आ गया। लेकिन ये सिनारियो में वैसा नहीं है ना सर। यहाँ क्या हो रहा है? फॉरफिटेड शेयर है 20,000, री इश्यू शेयर है 10,000। तो 20,000 के लिए बैलेंस की 1,40,000 वैल्यू है, तो 10,000 के लिए 70 है। क्योंकि बचे हुए 70 तो मुझे वो 10,000 के लिए बचा के रखने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि वहां क्या होगा, वहां पे मुझे नहीं मालूम कि वो 10,000 पार पे री इश्यू हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, या डिस्काउंट पे हो रहा है। तो ऐसा सिनारियो क्रिएट करने के लिए वो 70 तो मैं यूटिलाइज ही नहीं कर सकता, मैंने हटा दिए। मैं यूटिलाइज कर सकता था 70, उसमें से लॉस रिकवर हो गया 40, तो बचा 30। वो 30 में लेके गया कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 30,000। आप बोलेंगे सर ये टैली नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 40 और 30 70, ये एक 40 बचा बरोबर 70,000।
जो फॉरफीचर में अभी भी रहेगा, देखिए ये 30 और ये 40, 70 गया, बचा 70। वो 70 किसके लिए है? बचे हुए 10,000 शेयर के लिए है। हाँ, वो 10,000 शेयर पार या प्रीमियम पे हुए, पूरे 70 उठाओ और कैपिटल रिजर्व में डाल दो। सर अगर वहां पे डिस्काउंट हुआ तो जितना डिस्काउंट रिकवर कर सकता था वो काट के बचा हुआ कहां डालो? कैपिटल रिजर्व में डालो। बोलो बोलो बोलो, आर वी क्लियर एवरीवन? क्या ये वर्किंग के साथ पूरा कार्यक्रम क्लियर है? पक्का बोलो, ध्यान से देखो और बताओ फास्ट एवरीवन, सब बताएंगे। मैंने जो वर्किंग की और वो सब कुछ क्लियर हो रहा है? पक्का? तीनों एंट्री क्लियर हुए? यस, गुड, बढ़िया बढ़िया। अगर कवर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। यस, चलो तो फटाफट इसे लिख दो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मजा आएगा आगे वाले बीट में भी। चलो फास्ट। चलो आप अभी नेक्स्ट ट्राई करेंगे एक बार। ये दूसरा बीट हो गया, तीसरे बीट के लिए जाएंगे अपन अभी। बहुत मजा आएगा तीसरे में भी। क्या कह रहा है तीसरा बीट, जरा पढ़ो। केपी लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 ईच। ₹5 प्रीमियम है सर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। सर उसने अलॉटमेंट के ₹8 नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ₹5 नहीं दिए। उसमें से आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स वेर रीइश्यूड एट 14 पर शेयर। ओके सर, चलो लगाओ दिमाग। आप लोगों को मुझे बताना है कैपिटल रिजर्व को कितना जाएगा। चलो 5 मिनट है आपके पास, फटाफट फटाफट करो और देखते हैं कितने लोगों को आता है। लगाइए दिमाग एवरीवन। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट चाहिए, कितने जर्नल एंट्री आएंगे? अगेन फॉरफीचर का एक आएगा, री इश्यू का एक आएगा और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का एक आएगा। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, एक बार ट्राई करते हैं सर। क्या बोला गया है? देखो कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 15,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं सर। ठीक है, शेयर है ₹15 का, जिसमें ₹10 फेस वैल्यू है, ₹5 प्रीमियम है। उसने क्या नहीं दिया है वो देखो। अलॉटमेंट नहीं दिया ₹8 का। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और ₹8 के ब्रैकेट में वहां पे क्या दिख रहा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ₹8 में प्रीमियम है और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया। और अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो हमें लेना पड़ेगा एंट्री में, बरोबर? मतलब सर ये शेयर अभी 10 का नहीं 15 का है, तो 15 में से ₹8 का अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5, ऐसा ₹13 उसने नहीं दिया। मतलब कहना से उसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए, वो भी ₹2। बोलो भाई, सिर्फ एप्लीकेशन का ₹2 दिया सर, उतना आने दो। बिल्कुल। चलिए तो सर सबसे पहले वर्किंग करते हैं, आइए। सी बीट है सर, जर्नल। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू 15,000 शेयर इंटू 10, बोलो आया ना? 1,50,000। सर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। दिया होता तो क्रेडिट होता, दिया ही नहीं है, डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 5, 75,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सर फॉर फीचर को कौन सा अमाउंट जाएगा? जितना दिया। सर उसने सिर्फ एप्लीकेशन के ₹2 दिए, तो फॉर फीचर को गए 30,000।
टू कॉल्स इन अरियर्स। सर 15,000 इंटू 12, चेक करो। 15,000 इंटू 12, 1,80,000। 12 की 13, सॉरी 13। 15,000 इंटू 13 कितना होता है? 15,000 इंटू 13, 1,95,000। ये तो अरियर हो गया सर। अपने पास शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है? सर अपने पास बैलेंस है 30,000। ओके, अभी कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? सर 15,000 फॉरफिट हुए, उसमें से 10,000 ही रीइश्यू हुए। एंट्री देखो, रीइश्यू का एंट्री कैसा होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर मार्केट में रीइश्यू हो रहे हैं? 10,000। कितने का एक है? ध्यान से देखो सर, रीइश्यू हो रहा है 14 पे। इधर देखो भाई, आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स वे रीइश्यूड एट 14। बहुत लोगों को लगता है यहाँ पे गड़बड़ इधर ही होती है। 15 का शेयर 14 में रीइश्यू हो रहा है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 1 रुपया लॉस है। गलत जवाब है ये। सर शेयर तो 10 रुपए का ही था, पहले भी प्रीमियम पे इशू हुआ था 5 रुपए के, आज भी प्रीमियम पे इशू हुआ है 4 रुपए के। तो सर ये यहाँ पे लॉस है ही नहीं। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो कहना इसे 4 रुपए ज्यादा आएंगे, बिल्कुल। तो सर 10,000 इंटू 14, 1,40,000। ठीक है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 10, 1,00,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 4, 40,000। ये हो गया रीइश्यू एट प्रीमियम। तो आप बोलेंगे सर 30,000 था, कुछ यहां यूटिलाइज नहीं हुआ, पूरे 30,000 उठाओ और कैपिटल रिजर्व में डालो। बरोबर? गलत जवाब। क्यों? सर फॉरफिट कितने हुए? 10,000। रीइश्यू कितने हुए? 15। सॉरी, फॉरफिट कितने हुए? 15,000। रीइश्यू कितने हुए? 10,000। तो 15,000 के लिए अगर बैलेंस है 30,000, तो 10,000 के लिए बैलेंस कितना होगा? वो निकालना पड़ेगा सर। फिर से एक बार अपनी वर्किंग, बरोबर, वर्किंग में क्या लिखेंगे? बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में बैलेंस है 30,000। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट हुए? 15,000 शेयर्स। सर नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, कितने शेयर रीइश्यू हुए? 10,000। तो प्रोपोर्शनेट अगर करना है तो क्या मैं ऐसा करूं, 30,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10। सर आंसर आ रहा है 20,000। क्वेश्चन में कोई लॉस ऑन री इशू है क्या? सर क्वेश्चन में कोई लॉस ऑन री इशू नहीं। और अगर क्वेश्चन में कोई लॉस ऑन री इशू नहीं है, तो कहना इसे पूरे 20,000 कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। तो सर एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 20,000। जिन्होंने 20,000 बोला है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, क्या तीनों कंडीशन आपको समझ में आई? तीसरी वाली देखो और मुझे बताओ, कोई दिक्कत वगैरह होगी तो पूछो। क्लियर है क्या?
बहुत बढ़िया, बोलो भाई। हर एक क्वेश्चन में तीन ही एंट्री होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ फॉर फीचर है इसीलिए तीन एंट्री हो रही है। इट मे हैपन इससे ज्यादा भी एंट्री हो सकती है। होने के बाद बताइए। तो ये तीनों कंडीशन हमारे लिए क्लियर हो गए गाइस, बहुत बढ़िया। ये चौथा जो कंडीशन है वो कट कर देना है, रेदर आपके नोट्स में आएगा नहीं, बिकॉज ये डिस्काउंट वाला कंडीशन है। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट बोला गया है यहाँ पे, तो डिस्काउंट पे शेयर मार्केट में इशू ही नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंडीशन आएगा ही नहीं। तो ये वाला कंडीशन आप कट कर देंगे, ये हमें करना ही नहीं है। तो ये तीन कंडीशन के लिए आपको 7 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है। आज हम लोग ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ये होमवर्क कर सकते हैं क्या, देखिए पढ़ो। The Great Khandesh Company Limited issued 10,000 equity shares of 100 each with a premium of 10 per shares payable 35 application, उस पे ही प्रीमियम है। Allotment, first call, final call. Both the calls were made. All the money was duly received except the first call on 200 shares and final call on 300 shares. The company forfeited shares on which both the calls were not received and reissued all the forfeited shares at 90 per share called up. Give the journal entries. कर पाएंगे, करने जैसा है मेरे ख्याल से, देखो हो सकता है एवरीवन। बोलो भाई, हो सकता है सर। तो सब लोग इसे आज ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को आता है। कल हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। यस, तो ये होने के बाद कल वाले हमारे सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के चारों हो जाएंगे आपके। और यहाँ पे ये 4 नंबर और 5 नंबर ये हो जाएंगे। तो ये 4 और 5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। ये हो गया कि फिर अपना बेसिक पार्ट समाप्त हो जाएगा इशू का। यस, आर वी क्लियर एवरीवन? पक्का होमवर्क करके आएंगे सब लोग? ओके, चलिए तो यहां रुकेंगे, बाकी कल करेंगे।